सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज ये पार्ट 2 है ताल के बारे में। पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ पार्ट 1 में। उसमें हमने ये जाना था कि लय क्या होता है, मात्रा क्या होती है, ताल क्या होता है, इनकी परिभाषा जानी थी हमने। और एक मैंने ये कहा था कि जब भी कोई हम अलंकार का अभ्यास करें, जो नए सीख रहे हैं बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स नए सीख रहे हैं, वो अलंकार करें तो या तो मेट्रोनोम से करें या किसी ताल से करें। तो जब भी करें तो उसमें जो फर्स्ट बीट है उसको पहचानने की कोशिश करें। मतलब हमें अपने कानों को ऐसे ट्रेन करना है कि जो फर्स्ट बीट है वो हमें पहचान में आ जाए कि ये फर्स्ट बीट आ गई इस ताल की या मेट्रोनोम की किसी की। तो हमने उसमें कहा था कि ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों ऐसा होना है, हमारे कानों को ऐसी ट्रेनिंग क्यों होनी चाहिए। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जो कोई भी गीत या भजन होता है उसमें जैसे मुखड़ा होता है, फिर अंतरा होता है। तो मुखड़ा अंतरा सब में बीच बीच में एक ऐसे पॉइंट आता है कि जहाँ पर थोड़ा सा या तो रुकता है वो गाना या भजन, या वहाँ जोर पड़ता है थोड़ा सा। तो वो उस गाने, वो जो पॉइंट होता है वो उस गाने या भजन का सम होता है, वहाँ वहाँ वो सम आता है। तो ताल का भी हमारा सम उसी जगह पे आना चाहिए, तभी वो सिंक्रोनाइजेशन होगा, तभी वो सुंदर भी लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो वो कैसे वो पहचानना होता है, वो इसीलिए वो फर्स्ट बीट का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किसी भी भजन या गाने में उसमें सम कहाँ आ रहा है। तो ये पहचान हमारी होनी बहुत ज़रूरी है, और हमारे ताल का सम भी उसी जगह पे आना है। इसलिए वो फर्स्ट बीट का जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंस होती है, तो उसको हमें मतलब हमारे कानों को ट्रेन करना। अब ताल को अगला सवाल आता है कि पहचाने कैसे, कि कोई गाना बज रहा है या कोई भजन बज रहा है तो उसमें ताल कौन सा चल रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में मैं एक चीज़ बताऊं उसके लिए कि हमें छंद को पहचानना पड़ता है कि गाने में छंद कितने के चल रहा है, 4 मात्रा का चल रहा है या 3 मात्रा का चल रहा है, ऐसे ही करके इसको पहचानना पड़ता है। तो ज़्यादातर 95% जो भजन या गीत हैं फिल्मों में या अदरवाइज जो भजन भी हैं, उनमें 3 या 4 का छंद होता है, 3 मात्राओं का या 4 मात्राओं का। और उसमें भी 80% से ज़्यादा 4 मात्राओं का छंद होता है। और एक बार हमें वो समझ में आ गया तो हमें ताल भी समझ में आ गया। तो इसको हम जैसे एक उदाहरण से समझेंगे। मैं 4-5 उदाहरण मैं दूँगा, और ये जितने 4-5 उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये सब जो भजन या गाने हैं दोस्तों, ये मैंने अपने गाए हुए हैं खुद, और मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है भजन की अलग, फ़िल्म सॉन्ग्स की अलग, एजुकेशनल वीडियो की अलग। तो उसमें ये आपको मिल जाएँगे सब। तो जैसे एक गाना है, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो ये गाना कैसे, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो इसमें आप देखो, आप नोट करो, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो ये गाना देखो आप, ये 4-4 का छंद चल रहा है। तो और 4-4 के छंद में भी कैसे चल रहा है कि जो गाना है वो 7वीं मात्रा से उठ रहा है और दिल पे जोर पड़ रहा है। जैसे मेरा दिल ये पुकारे आजा, फिर आप पे जोर पड़ा, यानी सम, दिल पे सम आया, फिर आप पे सम आया। मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो इसमें 4-4 का छंद चल रहा है, तो इसका मतलब कहरवा में है। 80% गाने या भजन दोस्तों सब कहरवा में ही होते हैं। उसके बाद कुछ दादरा में होते हैं और कुछ रूपक में होते हैं। तो ज़्यादातर इन्हीं में होते हैं। अगर इन 3-4 ताल हमें समझ में आ जाए, मैं आपकी बात करूँगा, तो हम ज़्यादातर हमें सब समझ आ जाता है म्यूज़िक का। यही 3-4 ताल ही बहुत कॉमन है। बाकी जो कुछ अनकॉमन भी है या कुछ ऐसे होते हैं ताल जो क्लासिकल म्यूज़िक में चलते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जो क्लासिकल सीख रहे हैं उनको तो खैर सीखना ही होता है वो। जो लोग सिर्फ लाइट म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनके लिए वो इतना ज़रूरी नहीं। जैसे दूसरा एक भजन लेते हैं, आ लौट के आजा हनुमान। ये फ़िल्म गाना है, एक फ़िल्मी गाना है, आ लौट के आजा मेरे मीत, ये उसी की तर्ज पे है। आ लौट के आजा हनुमान। ये इसमें भी देखो, ये 7वीं मात्रा से शुरू हो रहा है, और बीट जो फर्स्ट सम है वो लौट पे आ रहा है, लो पे आ रहा है। आ लौट के आजा हनुमान, फिर माँ पे सम आया। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें अब क्या हुआ है, ये 7वीं मात्रा से शुरू हुआ। ठीक है जी। इसी तरह जैसे एक है, एक भजन है,
श्यामा आन बसो वृंदावन में, ये भी सातवीं मात्रा से शुरू है। श्यामा आन बसो वृंदावन में, देखा आ पे जोर पड़ा और दा पे जोर पड़ा, वृंदावन के दा पे जोर पड़ा, तो ये यानी वो दा पे सम आ रहा है और आ पे सम आ रहा है। श्यामा आन बसो वृंदावन में, तो इस तरह ये पहचानना होता है कि सम यहाँ पर है और चार का छंद है या तीन का छंद है, तो ये सारे ये कहरवा के हैं, चार चार के छंद थे, तो कहरवा ताल में ये बज जाता है। अब एक दादरा का एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो मेरे हिसाब से इसमें चांद से शुरू, ये सम से ही शुरू हो रहा है, ये दादरा में है, तीन तीन की मात्रा है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तो देखो आप, चांद से ये सम से ही शुरू हो रहा है, दादरा तीन तीन का छंद है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तो आपने देखा जोर कहाँ पड़ रहा है, चांद पे जोर पड़ा, चांद सी महबूबा, बा पे जोर पड़ा, तो ये तीन तीन का छंद है, यानी दादरा ताल में चल रहा है ये गाना। ये भी मैंने गाया हुआ है और मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक है रात और दिन दिया जले, ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रिकॉर्ड किया था। तो ये पांचवी मात्रा से शुरू हो रहा है, इसमें भी सम बीच में आ रहा है, सम शुरू से सम से नहीं हो रहा है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी। तो आपने देखा, रात और दिन दिया जले, तो दी पे, दिन के दी पे आया सम और जले के ले पे सम है। तो इस तरह ये हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है दोस्तों। एक रूपक का एग्जाम्पल लेते हैं। रूपक जो ताल होती है वो, उसमें तीन और चार का छंद चलता है, तो सात मात्रा की ताल है वो, तो उसमें तीन और चार का छंद है। ये भी एक भजन है, मैंने जो गाया भी हुआ है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। तो आपने देखा ये भी छठी मात्रा से शुरू हो रहा है। जरा आ पे जोर पड़ा, आ शरण मेरे राम की, तो रा पे जोर पड़ा, तो यानी ये सात सात मात्रा के तीन और चार, तीन चार का छंद चल रहा है इसमें, ये रूपक ताल में। तो दोस्तों ये है, ये मैंने कुछ 6 एग्जांपल दिए, ये सिर्फ मैंने इसीलिए दिए कि ये जो भजन या गाने हैं मैंने गाए हुए हैं खुद भी, तो आप उसमें भी आप ताल को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं कि वो सम कहाँ आ रहा है। तो यही था बस आज ये। और एक मेन चीज़ बस वही है कि, और ये जो सम कहाँ पड़ रहा है ना, ये अनुभव से ही आता है। मतलब आप सोचो एक दिन में आपको, मैं या आप कोई और वीडियो आप देखें, आपको समझ आ जाए सम कहाँ आ रहा है, इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे अनुभव से आता है, अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि सम यहाँ आ रहा है और छंद कितने का चल रहा है, तीन का छंद चल रहा है, चार का छंद। तो बस यही दोस्तों पहचानना होता है। एक बार ये आपको कि समझ में आ गया तो म्यूजिक में कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों, म्यूजिक जो है आसान भी है और मुश्किल भी है। मैं दोनों बातें ही कहता हूँ कि आसान इसलिए है कि सिर्फ 12 ही स्वर है जिनको समझना है, और 5-6 ताल अगर आप समझ लो तो आप, और उनका जो सिंक्रोनाइजेशन गीत के साथ कैसे होता है, भजन के साथ कैसे होता है, बस ये समझ में आ गया तो म्यूजिक में और कुछ है नहीं। बाकी तो अनुभव ही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ता जाएगा। हाँ, लेकिन ये कह देना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। मेरे को भी ये ताल समझने में मुझे 2 साल से ज़्यादा का समय लगा। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता। जब मैंने शुरू किया था, मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मैं यहाँ एक टीचर से सीख भी रहा हूँ, और शुरू में तब भी मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। अब जाके मुझे टीचर से सीखते हुए 1.5 साल हो गया, और टोटल मुझे 2 ढाई साल हो गए हैं। तो अब जो है ताल की समझ मुझे आने लग गई है। अब कोई बजता है ताल तो समझ में आने लग जा गया है कि कौन सा ताल बज रहा है, कितने छंद का चल रहा है। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। तो दोस्तों ये बड़ा धैर्य का काम है। ये
संगीत सीखना बहुत एक साधना ही है, बहुत तपस्या ही है। इसलिए आप कभी भी घबराएँ ना, लगे रहें, इसमें बस कुछ नहीं और ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अभ्यास की ज़रूरत है। थोड़ा-सा इन पहचान, स्वरों की पहचान एक बार आ गई, स्वरों का स्वर जो गले में बैठ गए कि यानी अगर आपने धा का उच्चारण करना है, तो धा का ही उच्चारण हो। ये चीज़ पा का उच्चारण करना है, तो पा का ही उच्चारण हो। बस ये चीज़ जब समझ में आ गई और ताल ये समझ में आ गए 2-4 तो बस ठीक है। तालों में जो है 4-5 ताल इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। एक कहरवा, सबसे ज़्यादा 80% गाने भजन कहरवा ताल में होते हैं। 8 मात्रा का होता है, उसमें 4-4 के 2 छंद होते हैं। दादरा होता है 6 मात्रा का, उसमें 3-3 के 2 छंद होते हैं। एक रूपक होता है 7 मात्रा का, उसमें 3 और 4 के छंद होते हैं, 3-4। एक दीपचंदी होता है, दीपचंदी ऐसा ताल है, ये 14 मात्रा का है, रूपक से दूना। ये दीपचंदी ज़्यादातर पहाड़ी बैकग्राउंड में जो गाने गाए जाते हैं या पहाड़ों के में गाने गाए गए हैं, उनमें दीपचंदी इस्तेमाल हुआ है। तो दीपचंदी 14 मात्रा का है और 3 ताल 16 मात्रा का होता है, उसमें 4-4 के 4 छंद होते हैं। और एक होता है झपताल दोस्तों, वो 10 मात्रा का, वो थोड़ा टेढ़ा है, वो ईज़ी भी है लेकिन टेढ़ा भी है। उसमें 2-3, 2-3 इस तरह छंद होते हैं। मतलब पहला छंद 2 का, 2 मात्रा का, दूसरा छंद 3 मात्रा का, फिर तीसरा छंद 2 मात्रा का और फिर चौथा छंद 3 मात्रा, टोटल 10 मात्रा। पुरानी कुछ फ़िल्मों में कुछ गाने झपताल में भी गाए गए हैं। अभी ऐसे मुझे याद नहीं है इस वक़्त, लेकिन गाए गए हैं। झपताल में कुछ गाने हैं, लेकिन आजकल नहीं समझ सुनने में आते। तो झपताल और ये जो 3 ताल और झपताल है, ये ज़्यादातर क्लासिकल में ही काम आता है। क्लासिकल जो सीखते हैं, जो राग सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, वो उनको ये सीखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। बाकी जो फ़िल्मी गाने हैं या लाइट म्यूज़िक है, उसमें मुझे कहरवा, दादरा, रूपक और थोड़ा बहुत दीपचंदी। दीपचंदी ना भी आए तो चल जाता है, क्योंकि रूपक 7 का है, तो दीपचंदी 14 मात्रा का है, रूपक को ही आप लगा लो तो उससे एडजस्ट हो जाता है वो, क्योंकि उसका दुगना ही है वो। तो तब भी चल जाता है। तो ये कहरवा, दादरा, रूपक और दीपचंदी, ज़्यादा से ज़्यादा दीपचंदी, अगर ये समझ में आ गए, तो आपको ताल में और ज़्यादा कुछ करने की और एक बार ये समझ में आ गए, तो कोई दूसरे ताल जो भी हैं, वो भी समझ में आने लग जाते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो यही था दोस्तों आज मेरा वीडियो, ये पार्ट 2 था। तो पहले पार्ट में हमने परिभाषाएँ जानी थी और कैसे मैंने बोला था कि जो पहला मात्रा होती है, सम पहचानना होता है। और अब इसमें मैंने ये बताया आपको कि सम कैसे, किसी गाने या भजन का सम और ताल का सम मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तभी वो गाने गाने में और सुनने में सुंदरता आती है। तो दोस्तों बस यही, आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी किसी विषय पे जो मेरे समझ में आएगा कि ये जानना चाहिए लोगों को, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा।